हेलो ये। हाय सनम, मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आने का प्लान कर रहा था। अरे नहीं नहीं, तुम उसे कार्गो से भेज दो ना। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों से देना है। और पता है, मैं इस वक्त भी तुम्हारे एजेंसी के गरीब कैफे में हूँ। तुम्हें एजेंसी का एड्रेस कैसे मालूम? मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। वो तो तुम्हारे नोटबुक पर लिखा था ना। ओह हाँ, सच है। मैंने उस पे लिख दिया ताकि अगर वो खो गई तो मिल जाए। अगर तुम्हें वक्त है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी नोटबुक भी दे दूंगा और हम बात भी कर लेंगे। मेरे पास सजेशन है तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो जगह। हाँ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। सनीम, तुम कहाँ जा रही हो? वो ईद मेरी नोटबुक लेकर आया है, मुझे जाना होगा। क्या मैं जा सकती हूँ? तो हमने आज क्या सीखा? हाँ, आर्गन ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में। ये लो, सब में बांट दो। सबको अपनी स्किन पर अप्लाई करने के लिए बोलो। सबकी स्किन बच्चे की तरह गुलाबी और चिकनी हो जाएगी। लो, इसको लगा कर देखो। लगाइए और फर्क देखिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सोप के बारे में। ये बड़े ही काम की चीज है और हर एक चीज के लिए बहुत फायदेमंद है। सच में। ये बहुत हेल्दी है और आपको चमकदार बनाएगा। इसको लगाने के ढेर सारे फायदे हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे याद करेंगे। और तो और इसके साथ में आपको क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? क्या हो रहा है? क्या कर क्या बेच रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो? सुनो, यहाँ पर कुछ भी बेचना अलाउड नहीं है, समझे? ये ऑफिस है, ऑफिस। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? हमारे प्रोडक्ट है, हम बता रहे हैं ना। मत लो इसे। सुनो मेरी बात। टमाटो पेस्ट के बारे में क्या बात कर रहे हो तुम? छोड़ो, कहा ना मैंने, छोड़ो। जी जी, तुम क्या कर रहे हो? काम डाउन। क्या पुलिस? यहाँ क्या बाजार भरा है क्या? पाइन हनी छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही है? आज के बाजार का समय, वहाँ तो मुझे सिर्फ पुलिस से ही निपटना पड़ता, लेकिन यहाँ तो जे मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो अपना काम करो, जाओ जाओ सब लोग। चलो। मिसेस हुंग, मैंने इनको वार्न करने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं? देखिए मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करने के लिए आए थे। अच्छे से पब्लिसिटी करके हम सबको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारा स्लोगन भी है कि सीधा एनाटोलिया के दिल से आपके टेबल पर। हम तो सिर्फ बता रहे थे कि इसे कंज्यूम करने से कितने फायदे मिलते हैं। इसमें जेजे की कोई गलती नहीं है और न ही हमारी कोई गलती है। क्या आपका इन प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन है? मुजफ्फर और मैं ऑर्गेनिक गुड्स की एक शॉप चलाते हैं, तो इसलिए सामान लेकर यहाँ आए थे ताकि। ग्रेट। बिजनेस में औरतों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस तरह से हरगिज नहीं। ये बड़ा अजीब तरीका है, यू नो। क्या है ये सब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम ने जब देखा कि ऑर्गेनिक मार्केट में बहुत बड़ा गैप पड़ा है, तो उन्होंने इसमें अपना एक सीरियस योगदान दिया है और उनके पास इससे जुड़ी हर एक जानकारी है। हमारे पास सारी जानकारी है। बिल्कुल मैडम, जैसे कि सनीम ने कहा, हमने इस बात का पूरा फायदा उठाया है और सोचा कि हम इस मार्केट में एंटर करेंगे। हम लोग हर तरह के ऑर्गेनिक गुड्स बेचते हैं, चाहे वो गेहूं हो, पाइन हनी हो, टमाटो पेस्ट हो, कुछ भी हो। हम लोग हमारे कस्टमर्स को कभी उदास नहीं करते। हमारे लिए हमारे कस्टमर्स ही सब कुछ है। ऑर्गेनिक चीजें बेचकर हम हमारा घर चलाते हैं। ऑर्गेनिक चीजें अमर रहे। जुनिपर ऑयल, रोजमेरी, एलोवेरा भी है क्या? हाँ बिल्कुल, एलोवेरा है ना। एलोवेरा भी है इसमें, देखिए। हाँ, अमेरिका में मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी, पर यहाँ टर्की में कुछ भी नहीं मिलता। मैं नहीं खरीदूंगी, जरूर खरीदूंगी। वैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप ये टी ट्री ऑयल को यूज करेंगी ना, तो जो डाई से आपके बाल एकदम रूखे हो गए हैं ना, इसके इस्तेमाल से ना ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, बालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। केमिकल्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज बालों के लिए मेरे पास एक क्रीम है। इसे आपको बालों में लगाना होगा और फिर मसाज कीजिए। इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। इसे यूज कीजिए। अच्छा?
मैंने खरीद रही हूँ, इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसे है। यह झगड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, सही कहा। इससे देना मत भूलना, मेथी के ओके? अलावा हमारे पास कुछ और भी है। हाँ, वो साबुन देना। नहीं, मैं इससे आपको रूखापन बढ़ता हमारी है। एंटरप्रेन्योर इसको को use साबुन कीजिए, चाहिए। इससे आपकी ये स्किन साबुन बहुत मेरे अच्छी ख्याल से हो आपके लिए जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, हो मिसेस। जाएगी। क्या तुम्हारी समझ में आ गया मिस डेरेन क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तुम्हारी समझ में आ गया क्या? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वार्न कर रहा हूँ, आप यहाँ कुछ मत कीजिए मिस डेरेन। मुझे इस तरह से मत देखो। नहीं रहा क्या, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। Shame on you, Gulis. Shame on you. आपको अपना ऑरा अच्छा करना चाहिए। क्या हुआ? वो अपोजिट सेक्स है ना, इसलिए आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती हो। लेकिन मुझे लगता है वो सनेम से मिलने आया होगा। हाँ हाँ, चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो है कौन। ये हैंडसम लड़का कौन है? तो फिर रेस शुरू हो गई है। ब्रिटिश नोबल डेरेन जरा आगे की ओर चलते हुए। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कुछ करना ही होगा। अगर डेरेन से आगे निकलना है तो किसी अरेबियन घोड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए। अरे वाह वाह वाह, वो तो करीब करीब पहुंचने ही वाली है। और अब ये रेस अपने फाइनल लैप तक पहुंच चुकी है और डिफरेंस अभी भी डबल है। पुलिस बहादुर है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन देखना है कि कौन पहले पहुंचेगा। और डेरेन पहुंच गई है। ब्रावो डेरेन, ब्रावो, बहुत अच्छे। जी कौन सी रेस? क्या कहा? तुम जाकर अपना काम करो। हेलो, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सनेम से मिलना है। सनम से अगर आपकी परमिशन हो तो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भुलाई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर एक एजेंसी देख रहा हूँ। मतलब कलरफुल एजेंसी? ये मिस डेरेन हमेशा रेनबो की तरह रहती है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनम, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या तुम जल्दी फ्री हो जाओगी ना? नहीं, दरअसल आज कुछ ज्यादा ही काम है। शाम को एक कैंपेन का लॉन्चिंग है आज। हे, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या बात हो रही है? बोलो। ईद को मुझसे बात करनी थी तो मैं इन्हें बता रही थी कि आज कुछ ज्यादा ही काम है तो वक्त नहीं मिल पाएगा। शाम को मिलने। हे, व्हाट्स अप ब्रो? आज कोई चांस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम आज बिजी हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी इनको स्पीच तैयार करनी है तो तुम किसी और दिन मिल लेना जब मुमकिन हो। यू नो, सनम बिजी है। एक्चुअली बिजनेस का भी काम था। मुझे आपके इस जगह के नीचे एक फ्लैट रेंट पर है, ऐसा मुझे पता चला है। दरअसल हमारा पब्लिश हाउस रेडी हो चुका है। ये पब्लिश होने के समय मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा सनम, ठीक है? क्या कहा? हमारा नया पब्लिशिंग हाउस? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सनम को जॉब ऑफर किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो ये करेगी। अच्छा, ओके। तुम ऐसा करने वाली हो सनम? हाँ, बस कुछ वक्त के लिए। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आजमाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कंसिडर करूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, ठीक है? अच्छा, आप लोग शायद बिजी हैं, मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा। फिर मिलता हूँ सनम। See you, Yigit. Have a good day. थैंक यू। Have a nice day. Bye bye. ओके। तो मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी गुलिस? जिस कार ने मुझे हिट किया था ना, उस कार का ड्राइवर यिगित था। जे तुम भी सुनो जरा। उस कार का ड्राइवर यिगित था जो अभी आया था। ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे मैं पहले से जानती हूँ। ये वही था जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी। तो फिर वो एजेंसी में किस काम से आया एक्चुअली था? वो एग्जाम्पल देना है तो सनम, मेरे कैबिन में आना प्रेजेंटेशन को लेकर। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट में हमें आती श्योर हूँ। होना होगा कि सब ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, बस हम पर भरोसा ही मत जरा कीजिए। आराम से, ओके? मिस्टर जान,
हमारे पास 40 स्लाइड है जिनको हम कई बार चेक कर चुके हैं। कम से कम 40 बार तो किया होगा। मैंने किया है, मिस डेरेन ने किया है, बाकी सब लोगों ने किया है। तो बार बार चेक करने में ही वक्त बर्बाद हो रहा है और हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए और वो जरूरी भी है। मेरे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारे साथ बैठकर। हाँ, साथ में, मेरे साथ में, ऐसा ही कहा हाँ, आपने। तुम्हारे साथ या किसी और के साथ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अवेलेबल थी इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। अच्छा ठीक है। तो मुझे क्या लगता है रेड मोड के लॉन्च के बाद आप यहाँ से भाग जाओगे, मतलब सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओगे दूर, है ना? और ये सब छोड़ दोगे। ये सब फालतू की बातें ना करो तो जरा बेहतर होगा। हाँ, मुझे कोई सूटकेस भरकर नहीं रखना है। मैं अपने साथ कोई चीजें नहीं ले जाता। मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं वहाँ पर जाकर फिर से शुरुआत करूंगा हर चीज की, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ, तुम प्रेजेंटेशन करोगी या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ाओ उसको। ऑफ कोर्स हाँ, करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो। इसको मैंने पढ़ लिया है और देखो आगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसको पास करो। तुम उस बुद्धू की ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हो? हाँ, ये अच्छा है। बिजनेस ऑफर सनम, और कौन सी ऑफर हो सकती है? क्या उसने तुम्हें कोई गंदी ऑफर दी? ऑफ कोर्स मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, और क्या बात करूंगा मैं, बताओ। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? सॉरी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये सवाल? बस करो सनम, एक आदमी यहाँ चला था जिसे तुम जानती तक नहीं हो, तुमसे कुछ बकवास करता है और जॉब ऑफर करता है, और तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंसिडर भी कर रही हो। आपको पता है जब आप बाल्कन्स माउंटेन जाओगे तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है अपनी केयर कैसे करते हैं। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने ठीक की है, मैं जरूरत कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट दे दूंगा ना। मुझे ऐसे नंबर से कोई लेना देना नहीं है और मुझे आपका नंबर भी नहीं चाहिए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। खैर, थैंक यू सो मच। सनम, मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ गई ना? मैं तुम्हारा ये टोन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मिनिमम 14 दिनों के लिए, लीगली कहूँ तो। बस बहुत हुआ आपका। अब मैं बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आपने मुझ पर हमला कर दिया और बहुत सारी गालियाँ भी दी। मैं बाहर जाओ, जाकर तुम्हें जो बवाल करना कर दूंगी। और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो आप बाल्कन जाने की बजाय जेल में चले जाओगे, समझे? तुम मेरे बाल्कन जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गई हो। सिर्फ मुझे पागल करने के लिए तुम कुछ स्ट्रेंज रिलेशनशिप को बढ़ा रही हो, जिसका सच में तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, समझे आप? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ। सनम, मिस्टर जान, हमें सीरियसली चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। आपने कहा था कि इसे डबल चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। डबल चेक करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाए, आप ट्रिप के लिए अच्छे से जा पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए डबल चेक करते हैं। ओके, करते हैं डबल चेक। उस बटन को ज्यादा जोर से मत प्रेस करो। इम्पेशेंट लोग उसे जोर से दबाकर तोड़ देते हैं, और ये बटन सबसे ज्यादा बार टूट चुका है, तो तुम प्लीज जरा आराम से यूज करोगी। वो फिर से टूट जाएगा तो जरा संभल कर। ओह हाँ, जैसे आपने पिछली बार तोड़ दी थी वैसे ना। ठीक है, अब बस करो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। उसको उस तरफ से प्रेस करो ना। तो चलो पीछे चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पीछे जाने वाला बटन नहीं है। I mean, बैक गियर। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं बैकवर्ड्स नहीं जा Backwards। सकता। तुमने हाँ, इसे भी तोड़ दिया है, तो प्लीज। हाँ। अरे नहीं, आप तो कोई दूसरा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों, है ना? ऐसे कर सकते हैं। लैला, एक सेकंड यहाँ। तुमने जी, रिपोर्ट बोलिए। देखी? हाँ, ये प्राइसेस तो आज दोपहर में अपडेट किए हैं। क्या बात है, आज कोई बहुत देर तक काम कर रहा है। सुपर, मैं तो ड्रीम ही कर रही थी कि कोई आएगा और पिज्जा साथ में लेकर आएगा। उस्मान, कैसी हो जान, अच्छी हो ना? कैसे हो तुम? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, फेवरेट वीगन पिज्जा। थैंक यू सो मच। वाओ, पिज्जा, क्या बात है। कोई बात नहीं। थैंक यू। हाय उस्मान, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू। ओह थैंक्स। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें मीट तो नहीं है ना? गाइस, ये क्या है? भूख से इतने मरे जा रहे हो, मेरे पैरों पर पैर रखकर जा रहे हो। किसी ने पिज्जा नहीं देखा क्या? रिलैक्स, आओ ना, खाओ। तुम भी मुझे खाओ। नहीं खाना है। चिल्लाओ मत, आजाओ। जरा खाओ। वो उसे पास आजाओ। कर दो, ठीक है? लो खाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है। आई एम सॉरी उस्मान भाई, लेकिन थैंक यू। ये तो वीगन है और काफी नहीं। टेस्टी है। जरा देखो इसको। कैसे, टेस्टी ना? मिस्टर इमरे, आइए ना, पिज्जा लीजिए, और भी हैं। अरे नहीं नहीं,
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो कम मच। एंड ईट। सबके सब खाने में मशगूल है, लेकिन मुझे काम करना है। काम मेरे लिए पिज्जा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ। क्या ये इतना ही है जो रेड लैम्प से मिलेगा? जी समझ गए। समझ गए ना? जी यस सर, यस सर। ये समझ बहुत ऊंचा है, गए? इसको चलो ठीक है, नीचे ठीक है, Yes, sir, जाओ, yes, जाओ, sir. जाओ काम करो। और देखो तो ठीक है। कितने फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं यहाँ तुमने पर। इसका कलर देखा? साफ करो तो। हाँ। और मैं कह रही थी कि जरा संभल कर। ये जानते हुए भी इतने घबराए हुए क्यों हो? सॉरी, मुझे लगा कि ये फट जाएगा, इसलिए मैंने जे तुम थोड़ा ऐसे करते हो ना तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने सोचा कि बस 1 मिनट हाँ, रुकिए। उसको ज्यादा तुम्हें तंग जो मत चाहिए करो। था हाँ। वो इसमें है। थैंक यू सो मच लाला। तुम्हारे लिए कुछ भी। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन नहीं है, फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों। ये बड़ी ही नॉर्मल बात है। तुम्हारी ये आखिरी एक्टिविटी है यहाँ की। आई एम सो सॉरी। ओह, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरा मतलब वो नहीं था बस। नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है। ये मेरी आखिरी एक्टिविटी नहीं है, ये तो जान की आखिरी एक्टिविटी है। सनम, सुनो, क्या हम एक बार फिर से चेक कर लें? ठीक है, ये रही फाइल्स, इन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हम वहाँ बैठते हैं, मैं लेती हूँ। हाँ, ये मुझे लेने दीजिए। अपने बेटों के साथ ऐसे चलना कितना अच्छा लग रहा है। एमरे, गेस्ट इसी दरवाजे से एंटर करने वाले हाँ, हैं उसी ना? दरवाजे से करने वाले हैं। पॉलिन आ गई। हेलो। ओह वाह, पॉलिन तुम आ गई। कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे देखकर अच्छा देर तो लगा। नहीं हुई ना? हाय एमरे। वेलकम। जान, एमरे, हम चले? यस मॉम, चलिए। तो बताओ, तैयारी हो गई? हाँ चलो अंदर चलते हैं। ओके। हाँ, सनम, तुम इस पार्ट पर जोर देना, क्योंकि यही पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट है इसका। उसके बाद फिर स्लोगन से शुरू करना। ठीक है, जान कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है। मिस्टर एमरे आ चुके हैं। मैं ये बताने आई थी कि मिस्टर जान भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करें? उनके आने तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इसको ज्यादा लंबा मत खींचना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है। वो आ गए। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ जिस बारे में मैं सोच रही थी कहीं वो अब हो ना जाए। अनफॉर्चुनेटली। कहाँ पर है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब मन को ये पक्का कर यहाँ लो। पर क्या कर रही है? अरे, मैंने कहा ना, खुद को डीमोरलाइज्ड मत करो। इसको ऐसे समझो कि जान ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, जैसे कि तुमने इनवाइट किया है मिस्टर मुजफ्फर और अयान को। ऐसे ही समझो। ये बहुत ही आसान है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं तो इस तरह से नहीं सोच सकती। हाँ, मैं भी नहीं सोच सकती। मैंने भी बगैर सोचे ही बोल दिया। जाओ। अरे, तुम्हें वायरल हो गया मेरा तो है? प्रेजेंटेशन है, मैं इस तरह से नहीं छींक सकती। ऐसा सुनने में आया है कि एपिडेमिक फैला है। नाइस। मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था। रियल में मैं सोच रहा था कि अरे वाह 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 वाह, जरा देखो तो सही, क्या सजा है इन लोगों ने। वाह वाह वाह। क्या कर रहे हो? हमने इसको रीडिजाइन किया है। मुझे ये बहुत पसंद आया। देखो ना कितनी रिच जिंदगी है आयहान। कहते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन आज पता चला कि हम खरीद सकते हैं। इन लाइट्स को देखो, मुझे ये कलर्स बहुत को देखो, पसंद है। कितनी रोशनी भरे हाँ, हैं। एग्जैक्टली। देखो, उन्होंने रेड मोड के लोगों के साथ हार्मनी हो ऐसे ही कलर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि फॉस्फोरस कलर्स। वो लोग येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हार्मनी बहुत अच्छी लग मगर रही ये है। सब तुमको कैसे पता? तुम तो एक बुचर की बेटी हो ना। ये सच है। Nonsense। अरे, वो जेजे ही है ना? हाँ, जे ओह, ये कैंपेन तो बहुत ही शानदार है। सच में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि रेड मोड टीम ने किया था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आई लव्ड इट, आई लव्ड उसने इट। लव कहा? हाँ, उसने नहीं। यही कहा। चलो वहाँ। ये लड़की उसे रिझाने की कोशिश तो नहीं कर रही। नहीं है जे ऐसा नहीं है। उस पर भरोसा करना सीखो। प्यार में भरोसा होना बहुत जरूरी है, समझी तुम? हाँ। देखो, अपने अंदर के बुचर को बाहर मत आने दो। शांत रहो, मैं चेक करता हूँ। तुम यहाँ पर गहरी सांसें लो और चुपचाप खड़े रहो प्लीज। ये बहुत ही अलग जगह है, प्लीज खुद को संभाल लो। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगी। ठीक है। हाँ, चाहे जो हो जाए, यहीं पर खड़ी रहना। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी रेड मोड के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करता हूँ। जाइए जाइए, प्लीज जाइए। काफी ट्रस्टवर्दी और जे
मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी आया हूँ। और गर्ल्स हैविंग फन? हाँ बहुत। वैसे आप भी इसी एजेंसी के हैं क्या? नहीं, मैं इस एजेंसी से नहीं हूँ। हमारा अपना बिजनेस है, अपना इन्वेस्टमेंट है। ये लीजिए हमारे ब्रोशर्स। हमारा ऑर्गेनिक का बिजनेस है। ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऑर्गेनिक साबुन से लेकर ऑर्गेनिक तेल सब कुछ मिलेगा हमारे यहाँ। अब ये शुरू हो जाएगा। कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना। अयहान, जे तुम बहुत बिजी थे बातों में, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारा लव चल रहा था, हाँ ना? अयहान, यहाँ इस तरह की सोशलाइजिंग करनी पड़ती है। आज लॉन्च है ना, प्लीज गलत मत समझना। वंडरफुल वंडरफुल। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूं। 35 के बाद तो ख्याल रखना चाहिए, खासकर अपने स्किन का, बालों का। अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो ऑर्गेनिक चीजें यूज कीजिए। अयहान, हम हमारे बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है कि ये हमारे प्यार का भी लॉन्च हो जाए। क्या कहती हो तुम? हो सकता है, यानी देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी स्माइल तो सब बता रही है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये एक नेचुरल दुनिया है। आप लोग नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरी बात मानिए, जब आपकी नेचुरल खूबसूरती ना ऑर्गेनिक चीज के साथ और खूबसूरत हो जाएगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे जलन क्यों हो रही है? खुद को संभालो गुलीस। लैला, मैंने एक डिसीजन लिया है। अब क्या है? फिर से तुम्हारा हाँ क्या है? मेरी जगह डेरेन ये प्रेजेंटेशन देगी तो कैसा रहेगा? और वो क्यों? वो कल मैंने जॉन को बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट किया था। अभी सोच रही थी कि 2 घंटे उसके साथ ही बिता लूं, और क्या पता मैं उन्हें रोकने में कामयाब हो जाऊं। अगर डेरेन ये प्रेजेंटेशन देगी तो ऐसा होगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन आसान नहीं है। तुम कैसे बात करोगी उससे? कितना हेक्टिक होगा सब कुछ। वो भीड़ से घिरा हुआ होगा। हम क्या कर लेंगे? बताओ मुझे, कैसे करेंगे सब? मुझे भी नहीं पता। मैंने वही बताया जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ। कोई प्लान नहीं है। हो सकता है कि शायद वो रुक जाए, मैं अगर उन्हें कन्विंस कर सकी तो। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मैं उन्हें जानती हूँ। अगर इस प्रेजेंटेशन में वो मेरे साथ रहे तो हो सकता है उन्हें मेरा परफ्यूम याद रहे। शायद तुम सही कह रही हो। जाके कोशिश कर लो। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। ठीक है।